के समाचार 11 सितंबर 2020। सरकारी स्कूलों के बच्चों की पोशाक बदलने पर पुनर्विचार करे सरकार, राव गोपाल सिंह कोसालिया। सिरोही, राजस्थान में सरकार के बदलते ही विद्यालयों का पाठ्यक्रम, समय, पोशाक, साइकिल के रंग बार बार बदल जाते हैं। नीट, मोबाइल, किताब और बैग नहीं ला सकेंगे परीक्षार्थी। 3853 केंद्रों पर 13 सितंबर को होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। कोरोना लक्षण वाले परीक्षार्थियों का फैसला संस्थान करेंगे। नई दिल्ली, अभ्यर्थियों से मिलने गई विधायक रामप्रसाद की तेज उमस से बिगड़ी तबीयत, घस खाकर पहाड़ी पर ही गिर पड़े। दर्शनार्थियों ने मौके पर ही डिंडोर को संभाला, कुछ देर बाद स्वस्थ होने पर जताया आभार। डूंगरपुर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 प्रकार के पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश। इग्नू डूंगरपुर केंद्र गुरुकुल पीजी कॉलेज बोरी में प्रवेश जारी। डूंगरपुर, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द करने वाली मांग पर सुनवाई टली। नई दिल्ली, अनुप्रति योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित। बाड़मेर, बोर्ड ने केंद्रीय छात्रवृत्ति के लिए मांगे आवेदन, 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, कराना होगा नवीनीकरण। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। यूपीएससी नई दिल्ली, संघ लोक सेवा आयोग ने कहा 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 की कॉपियां जांच पर भी संदेह। एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह, रिश्वत प्रकरण के बाद अब आरएएस परीक्षा 2018 की कॉपी जांच भी संदेह के दायरे में आ गई है। अजमेर, अंबेडकर पुरस्कार हेतु आवेदन 21 सितंबर तक। बीकानेर संवाद, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2020 हेतु 3 श्रेणियों में 21 सितंबर तक आवेदन इनवाइट किए गए हैं। स्कूल रैंकिंग में जयपुर अव्वल। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश भर के जिलों की रैंकिंग जारी की, जिसमें जयपुर ने 193.11 स्कोर के साथ टॉप पर रहा। ये रैंकिंग अगस्त 2020 माह की जारी की गई है। दूसरे स्थान पर हनुमानगढ़ रहा, जबकि तीसरे स्थान पर चूरू और सीकर 5वें स्थान पर रहा। सबसे अंत में 33वीं रैंक पर रहा प्रतापगढ़ जिला। जेईई मेंस के आयोजन पर सरकार से भिड़े स्वामी। नई दिल्ली, परीक्षा आयोजन को असफल बताने में जुटे कम छात्रों के शामिल होने पर सवाल, शिक्षा मंत्री निशंक ने दिया जवाब। स्वामी के आंकड़ों को किया खारिज। रमेश पोखरियाल निशंक, 74% छात्रों ने परीक्षा में लिया हिस्सा। निशंक, 18 लाख छात्रों में से सिर्फ 8 लाख ने दी परीक्षा। स्वामी, प्रदेश के स्कूलों को खोलने की तैयारी, पुख्ता होगी व्यवस्था। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने की तेज कवायद, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर के बाद से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। अनलॉक 4 के तहत एसओपी जारी कर दी गई है। इस दौरान प्रदेश की गहलोत सरकार ने भी प्रदेश के स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षण संस्थान बीती 20 मार्च से बंद है। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। जयपुर, राजस्थान शिक्षक संघ युवा का ब्लॉक स्तरीय शिक्षा सम्मान समारोह आयोजित। भोपालगढ़, बाल शक्ति व बाल कल्याण पुरस्कार के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बाल कल्याण क्षेत्र के लिए बाल शक्ति पुरस्कार व बाल कल्याण पुरस्कार 15 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन इनवाइट किए गए। लॉकडाउन के बाद बंद आंगनबाड़ी केंद्र अब खुलेंगे, नहीं होगी बच्चों से संबंधित गतिविधियां। भीलवाड़ा, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से 14 सितंबर को ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन का होगा आयोजन। जयपुर, कृषि विश्वविद्यालय बीएससी ऑनर्स कृषि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 14 सितंबर से। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय एग्जाम, फाइनल ईयर एग्जाम। सप्लीमेंट्री परीक्षा 22 सितंबर से। सीबीएसई बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 22 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा, 28 को होगी समाप्त। इग्नू की परीक्षाएं 17 सितंबर से प्रारंभ। चूरू, वरिष्ठ प्रदर्शक समीक्षा परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड। राजस्थान लोक सेवा आयोग, वरिष्ठ प्रदर्शक समीक्षा परीक्षा 2020। द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर चयनित अध्यापक का नियुक्ति पत्र निरस्त न करे। हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित तृतीय श्रेणी शिक्षक का नियुक्ति पत्र निरस्त न करे। अदालत ने शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा सचिव अनिश को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यकरण करने की अवधि को याचिकाकर्ता के परिवीक्षा काल को पूरा करने तक बढ़ा दिया जाए। जयपुर, उप प्रधानाचार्य पद का विरोध, वेतन कटौती गलत। 12 करोड़ रोजगार देने थे, सरकार ने 14 करोड़ छीन लिए। राहुल गांधी,
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपने चंद मित्रों को बात सुनते हैं, उनका विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा मोदी से अपने हकों का रोजगार और उज्जवल भविष्य की मांग कर रहा है, पर पीएम चुप है। नई दिल्ली, वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की परीक्षा स्थगित शुरू। जेईई मेन सितंबर में 25 सवालों के जवाब पर आपत्ति। स्टूडेंट्स ने एलन एक्सपर्ट से चर्चा करने के बाद आपत्तियां कराई दर्ज। कोटा, जेईई मेन का परिणाम और ऑल इंडिया रैंक आज होगी जारी। जेईई एडवांस की वेबसाइट पर सूचना जारी। 12 सितंबर से जेईई एडवांस के लिए होगा रजिस्ट्रेशन। कोटा, जेईई मेन पंजीकृत उम्मीदवारों में से केवल 74% ही हुए उपस्थित। नई दिल्ली, नीट के लिए नए दिशा निर्देश जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई दिल्ली, निजी स्कूलों को 14 करोड़ 15 लाख पुनर्भरण राशि जारी। बीकानेर, यूनिफॉर्म की आड़ में कटेगी पेरेंट्स की जय। पहले ही काम धंधा नहीं हुए, अब बढ़ेगा यूनिफॉर्म का बोझ। सरकारी स्कूलों में करीब 75 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। 41 लाख है बेटियां, बोले शिक्षक नेता। अल्ट्रासाउंड पीजी के डिप्लोमा कोर्स में प्रदेश के अभ्यर्थियों का 100% आरक्षण अवैध घोषित। जयपुर, परीक्षाओं के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के दौर में परीक्षा आयोजित कराने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन बातों का रखना हो ख्याल। फेस कवर, मास्क और शारीरिक दूरी करना पालन। हैंड सैनिटाइजर और हाथ साफ करने के लिए रहेगी व्यवस्था। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य। यूपीएससी। नई दिल्ली, स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने पर मोदी आज करेंगे बात। नई परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश तय। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, छात्रों से फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। विधि, राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय की ओर से 7वें सेमेस्टर की फीस वसूलने पर प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय और विधि महाविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जयपुर, इस महीने में आंशिक रूप से खुल सकेंगे स्कूल। राणावास, यूजीसी ने डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। प्रायोगिक कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य। डीडी में कराया जाएगा स्टूडियो का निर्माण। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास ही होगा परीक्षा केंद्र। कॉलेज से पीजी तक दाखिला लेने वाले दिव्यांगों की सूची तलब। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 6000 पदों से ज्यादा पदों पर भर्ती। आवेदन करने से पहले पढ़े पूरा नोटिफिकेशन। कर्मचारियों के वेतन कटौती पर रोक लगा एवं स्थगित वेतन जारी करने की मांग। महासंघ एकीकृत ने वेतन कटौती के आदेशों की जलाई होली जलाकर भेजा ज्ञापन। हिंदुस्तान एक्सप्रेस धौल, दुनिया मेरे आगे कैसे लौटे शिक्षक की गरिमा, युवा शिक्षक कैरियर संदेश। राजकुमार भारद्वाज, प्रवेश में लापरवाही बरतने पर 9 पीईओ को दिए नोटिस। सीबीईओ मीना ने बैठक में अनुपस्थित नहीं होने पर की कार्रवाई। गंगापुर सिटी, प्रदेश में सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों में नौकरी के लिए होगी टक्कर। पहले से सामाजिक विज्ञान में ज्यादा दावेदार, अब वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थी भी होंगे शामिल। 2 भर्तियों में सबसे ज्यादा कट ऑफ। पिछली 2 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के विषय की कट ऑफ अन्य विषयों से 6 से 8% ज्यादा रही है। पहले रीट में करते थे शामिल, लेकिन पद एक में नहीं। पिछली रीट भर्ती परीक्षा में वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को शामिल किया गया, लेकिन द्वितीय लेवल की विज्ञप्ति में एक भी पद नहीं दिया गया। इस कारण पिछले 10 वर्षों से वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक नहीं बन सके। सामाजिक विज्ञान के पदों में पहले से 6 विषयों के अभ्यर्थी शामिल होते हैं। शिक्षक रीट के जरिए होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में इस बार भी सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के बीच नौकरी के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष रहेगा। पहले ही सामाजिक विज्ञान में अन्य विषयों के मुकाबले ज्यादा अभ्यर्थी थे। अब वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान में शामिल करने से चुनौती बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पिछली रीट परीक्षाओं के हिसाब से प्रदेश में 10 लाख से अधिक बीएड डिग्रीधारी हैं। इनमें से 3.5 से 4 लाख अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान विषय के हैं। अब इनमें वाणिज्य संकाय के 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के और शामिल होने से इस विषय में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सामाजिक विज्ञान में पहले से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इस शिक्षा विभाग को सामाजिक विज्ञान विषय के पदों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। विभाग चाहे तो भूगोल और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए अलग विषय का भी एनसीईआरटी की गाइडलाइन के साथ निर्धारण कर सकता है। संदीप कलवानिया एक्सपर्ट। रेट की बड़ी न्यूज, प्रदेश में सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों की में जो है नौकरी के लिए होगी कड़ी टक्कर। आपको बता दें कि पहले से ही सामाजिक में करीब 10 लाख बीएड डिग्रीधारियों में जो है सामाजिक विज्ञान के पहले से ही 3.5 से 4 लाख अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान के हैं। अब जो है
कॉमर्स के 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, तो और